आप सबका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हमारा चुनावी सफर आगे बढ़ता जा रहा है और जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं वो है श्री राम भगवान की जन्मभूमि। समझ तो गए होंगे कि अयोध्या में इस वक्त हम खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर है। राम पेड़ी इस जगह का नाम है और ये नया घाट जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं। पीछे सभी लोग अपनी आस्थाओं को लेकर यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि चुनावी चर्चा शुरू करने उससे पहले आपको ये समझा दें कि अयोध्या की ताकत क्या है। यहाँ की धुरी से ही देश की सियासत नाचती है। अयोध्या की ताकत से ही सरकार गिरी थी और सरकार बनी थी। मैं बात कर रही हूँ 2017 की, जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी और यही वो जगह थी, यही वो स्थान था जिसके नाम पर बीजेपी को एक तरफा वोट पड़ा था। आपने कई बार देखा होगा कि दिवाली के अवसर पर यही वो स्थान है जहां से लाखों दिए जलाए गए, इस पूरी जगह को जगमगाया गया और पूरे अयोध्या को रोशनी से भर दिया गया, क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या ही लौटे थे और जब से राम मंदिर की बात छिड़ी तब से अयोध्या को जगमगा दिया गया। अब देखना ये होगा कि जिस पार्टी ने अयोध्या को जगमगाया, अयोध्या जनता उसको वापस जगमगाती है, उसके कार्यालय को वापस चमकाती है, या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। आगे चल अयोध्या न सिर्फ देश का केंद्र है बल्कि इस समय की सियासत में प्रदेश का केंद्र भी अयोध्या बन चुका है। यही से सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो सत्ता तक जाए और आस्था के बीच सभी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के दल यहीं से राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साल 2017 में मोदी लहर के सामने सभी पार्टियों ने अपने घुटने टेक दिए थे और एक तरफा भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सत्ता बनाई थी। अब देखना ये होगा कि 2022 में भी क्या बीजेपी लहर एक बार फिर से कायम हो पाएगी, क्या मोदी का चेहरा एक बार करिश्मा दिखा पाएगा, या फिर 2022 में अयोध्या की जनता कोई और फैसला बीजेपी के हक में सुना देगी। साल 2017 में मोदी लहर के सामने सभी पार्टियों ने अपने घुटने टेक दिए थे और एक तरफा भारत की जनता ने, यूपी की जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बनाया था, सत्ता तक लेकर गए थे। लेकिन सवाल फिर यही होता है कि ये 2022 है और 2022 की जनता इस बार क्या सोच रही है। अयोध्या की जनता इस बार बीजेपी के खिलाफ फैसला सुनाती है या फिर से एक बार उसी के हक में फैसला डालती है, फैसला सुनाती है। ये वक्त बताएगा। कल 27 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर 5 सीटें हैं और पांचों की पांचों पर बीजेपी का कब्जा है। पांचों सीटों पर बीजेपी को पसंद किया था 2017 में। इससे पहले कांग्रेस का गढ़ भी बताया गया और एक बार सपा ने भी इस पर राज किया, लेकिन फिलहाल सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों है। सवाल फिर यही उठता है कि पूर्वांचल के जरिए बीजेपी ने बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी, उस पूर्वांचल की जनता को बीजेपी ने क्या दिया, कितना विकास पूर्वांचल की जनता के लिए किया गया और किन किन चीजों से पूर्वांचल की जनता को बीजेपी द्वारा शुक्रिया अदा किया गया। इस वक्त की सियासत गरमाई हुई है, इस वक्त की सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि सभी जानते हैं राम के नाम पर सियासत जबरदस्त हो सकती है। तो सभी राम के नाम की सियासत कर रहे हैं और किस्मतें आजमा रहे हैं अपनी अपनी कि इस बार शायद उनकी किस्मत खुल जाए। लेकिन राम की नगरी वाले किसको जिताने वाले हैं, किसको पसंद करने वाले, इसका फैसला कल 27 फरवरी को होगा। अयोध्या के अंदर बन रहे राम मंदिर का फायदा कितना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पहुंचेगा, कितना जनता उनको इस बार लेकर आएगी, क्योंकि बहुत बार कहा जा चुका है कि जो राम को लाए थे उनको हम लेकर आएंगे और राम को लाने वाली बीजेपी पार्टी अपने आप को बताती है। तो फिर अब अयोध्या की जनता राम को लाने वाली बीजेपी पार्टी को चुनती है या किसी और पार्टी को एक बार मौका देगी।
भारतीय जनता पार्टी राम के नाम और मंदिर निर्माण की गाथा भी राजनीति मंचों से कई बार गा चुकी है और राम के नाम पर ही 2017 में बहुमत पा चुकी है। यानी कि राम नाम बीजेपी के लिए तो बहुत ही शुभ रहा, लेकिन राम नाम से बाकी पार्टियां कितनी जीत पाएंगी, कितनी सीटें हासिल कर पाएंगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल सवाल सबसे बड़ा जो उठता है अयोध्या की सरजमी से वो ये कि राम के नाम पर एक बार फिर से बीजेपी को वोट पड़ता है या नहीं पड़ता। 2017 की तरह राम एक सबसे बड़ा मुद्दा था और इस बीच हम जब लोगों के पास जा रहे हैं तो हमें मालूम पड़ा कि अभी भी राम मंदिर लोगों के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। फिलहाल राम मंदिर काम चालू है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सरकार फिर से बना रही है या नहीं बना रही, इसका फैसला जनता करेगी। 2022 के विधानसभा की शुरुआत सभी पार्टियों ने मंदिरों से की। कोई वाराणसी के मंदिर पहुंचा तो कोई अयोध्या के मंदिर पहुंचा और इसीलिए हमने भी अयोध्या का चुनाव मंदिर से ही किया, क्योंकि मंदिर से किसके दर्शन खुलने वाले हैं, कौन सी पार्टी सत्ता बना रही है, ये आसान हो जाएगा जानना। लोग हैं, चलिए तो अयोध्या की सड़कों पर उतरा जाए, अयोध्या की जनता से जाना जाए कि वो इस बार किसको चुन रही है। राम के नाम पर बीजेपी आ रही है फिर से, या विकास के नाम पर सपा, कांग्रेस, बीएसपी अपनी पकड़ बना रही है।